नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। सूरज आग उगल रहा है, टेम्परेचर 45 डिग्री को पार कर गया है। ऐसे में बाहर के टेम्परेचर पर तो आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपके घर का टेम्परेचर कितना होगा ये फिक्स हो चुका है। आपका रूम टेम्परेचर क्या होगा ये भी फिक्स हो गया है और ये तय कर दिया है सरकार ने, क्योंकि केंद्र सरकार ने एयर कंडीशनर पर नया नियम लाने की तैयारी कर ली है। क्या है ये नए नियम और इस पर क्यों बवाल मच रहा है, चलिए जानते हैं। टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन ये भी एक नया प्रयोग, नया एक प्रावधान ये किया जा रहा है। इसको बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा। भारत में अब एसी का टेम्परेचर 20 से कम और 28 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। नए नियम के तहत मिनिमम टेम्परेचर 20 और मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस के दायरे में ही रखा जाएगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि घर हो या मॉल, एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखा जा सकेगा। इससे बिजली की खपत कम होगी और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। खट्टर के इस बयान पर अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनित ने मोदी सरकार के खिलाफ तंज भरा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, कौन कहता है कि वो कुछ फिक्स नहीं कर सकते। उन्होंने अभी एसी का टेम्परेचर फिक्स किया है। सुप्रिया श्रीनित ने इस फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि अब जनता को सरकार से पूछना पड़ेगा, सांस लूं या नहीं। बेरोजगारी, महंगाई का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इन्हें घर में घुसकर टेम्परेचर सेट करना है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना है, महंगाई पर नकेल नहीं कसनी है, आर्थिक असमानता की बढ़ती हुई खाई को पाटना नहीं है, विदेश नीति की उड़ती धज्जियों को संभालना नहीं है, और तो और हिंदुस्तान के अपमान के खिलाफ प्रतिकार नहीं करना है, लेकिन आपके घर में घुसकर आपके एसी के टेम्परेचर को जरूर सेट करना है। वारी सरकार और वारी आपकी प्राथमिकताएं। सुप्रिया श्रीनित ने खट्टर के बयान का मजाक बनाते हुए कहा कि सरकार कुछ ऐसा नियम भी लेकर आएगी कि कौन कितना पानी पिएगा। राजनेताओं के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी खट्टर के बयान को लेकर तमाम रिएक्शंस सामने आए हैं। कोई सरकार के इस फैसले की सराहना करता दिखा तो कोई सवाल उठाता हुआ नजर आया। अजीत भारती नाम के जर्नलिस्ट ने लिखा कि बात ये नहीं है कि तापमान कितना रखना चाहिए, हॉल को कूल करने के लिए कम टेम्परेचर पर एसी को टर्बो में चलाने पर थोड़ी देर में कूलिंग हो जाती है। वापस 24 करके सीलिंग फैन 2-3 पर चला दो। ऑफिस में अगर कंप्यूटर हो, स्टूडियो में अगर लाइट हो तो 20 डिग्री काम नहीं करता। सीपीयू और लाइट दोनों ही हीट जनरेट करते हैं, तो एसी कम पर रखना ही होगा। उन्होंने मनोहर लाल खट्टर की इटली और जापान का उदाहरण देने पर भी सवाल उठाया। भारती ने कहा कि इटली और जापान में गर्मियों में औसत तापमान 30 के आसपास रहता है। वातावरण इन प्रयासों से ठंडा नहीं होगा। सड़कों पर चलती कारों का एसी बंद करा लेंगे आप, उसका एग्जॉस्ट पाइप बंद कर देंगे। सीमेंट, स्टील, केमिकल उद्योग बंद करा देंगे, जिनका कार्बन उत्सर्जन सबसे ज्यादा है। हालांकि सरकार ने इस कदम के पीछे ग्लोबल वार्मिंग और बिजली की खपत का हवाला दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये कदम इसलिए उठाना भी जरूरी है क्योंकि कई घरों और कार्यालय में एसी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे सेट किए जाते हैं, जिससे बिजली की खपत बढ़ती है। माना जा रहा है कि नया नियम फिलहाल सभी नए एयर कंडीशनर पर लागू होगा, यानी एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनी को नए मापदंड के आधार पर एसी तैयार करनी होगी। बिजली की खपत और पर्यावरण की नजर से देखें तो मिडिल क्लास को इसका फायदा होगा, लेकिन कमर्शियल क्लास, मॉल और ऑफिस में ये नियम अपवाद साबित हो सकता है। बहरहाल आप सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।